एजियोट्रॉप्स, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर। दरवाजा बंद कर दो। ये इसका एक डेफिनेशन हो गया, यहाँ पे नोट कर लो इसको। दूसरा, ऐसे शांत होना चाहिए ना। क्या होता है मैं बोल रहा हूँ चीज को, ठीक। पहले तो लिखो, ये वाला लिख लिया ना। एट ए पार्टिकुलर कंपोजिशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बिकम्स एजियोट्रॉप्स। पहला पॉइंट, क्वेश्चन एक बना यहाँ पे, क्या आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉप्स बनाएगा? नहीं बनाएगा, सिर्फ नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही बनाएगा। पहला पॉइंट हो गया। बिकम्स एजियोट्रॉप व्हिच कैनॉट बी सेपरेटेड फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से हम उसको फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। और इसको एक और भाषा में बोला जाता है, मतलब अलग तरीके से बोला जाता है, एजियोट्रॉप्स हैज कंपोजिशन ऑफ लिक्विड सेम कंपोजिशन ऑफ वेपर्स, इट आल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सर। तो इसकी बात समझते हैं कि क्या होता है। मैं इसको सेपरेट करके आ रहा हूँ, एकदम लास्ट वाला कंटेनर पे लेके आया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ए बी सी तीनों लिक्विड है, लेकिन ए का परसेंटेज 99 है, बी का मान लो कि पॉइंट कुछ 1 ऐसा कंपोजिशन होगा। अब इस कंपोजिशन में लास्ट वाले डिब्बे से हम और इसको गर्म करके सेपरेट नहीं कर सकते। अगर गर्म करके सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है ए बी सी का, मान लो यही मोल फ्रैक्शन है इसका, वेपर में भी वही मोल फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम और इस चीज़ को सेपरेट कर ही नहीं सकते, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इस डब्बे में आके कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। एक ही पॉइंट पे मान लो कि यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे पूरा सबके सब वेपर हो गया था, यहाँ पे मान लो कि 45 पे हो गया था, है ना। यहाँ पे मान लो 55, और नेक्स्ट 55 ही चलता जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट पे कंपोजिशन भी सेम रहेगा, वेपर फेज में और लिक्विड फेज में, दोनों फेज में सेम ही रहेगा, सेपरेट नहीं कर सकते इस पॉइंट, है ना। तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन ही नहीं है जो वाला एजियोट्रॉप्स नहीं बनाएगा। एल्कोहल और वाटर, मैंने कौन सा पार्ट में लिखवाया था उसको, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, हाँ याद करो, याद करके बताओ, ये याद होना चाहिए फिर, है ना। वो भी नहीं बना पाता, मतलब एजियोट्रॉप्स बनाएगा ही, उसको भी हम कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते, वो वाला पॉइंट। बहुत समझ में आ गया, है ना। कोई डाउट है इस पे? नहीं, ठीक है। एजियोट्रॉप्स भी दो टाइप का होता है। एजियोट्रॉप्स आर टू टाइप्स। पहला टाइप जो हम लिखेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के बारे में, ठीक है। ये वाला जो एजियोट्रॉप्स है, एजियोट्रॉप्स बनाएगा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही बनाएगा, लेकिन कौन सा वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा ना, दिस टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स फॉर्म बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन shows negative deviation from ideal behavior, ये कौन सा वाला दिखाएगा, जो निगेटिव डेविएशन दिखाता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है ना, ये वाला मान लो कि मैंने लिख लिया इथाइल अल्कोहल और वाटर, है ना। इथाइल अल्कोहल और वाटर मैंने एग्जांपल ले दिया। पहला सवाल ये पूछ सकता है आइडियल सॉल्यूशन में आएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आएगा, पहला वाला हो गया। दूसरा वाला सवाल हो गया कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा कि नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, वो वाला सवाल भी हो गया। तीसरा सवाल मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, है ना। क्रोनोलॉजी देख रहे हो किस तरीके से आ रहा है टॉपिक, समझ रहे हो।
एजियोटॉप्स जो होगा, इसीलिए एग्जाम्पल को याद रखना जरूरी है। अब यहाँ पे पूछ सकता है ना तुम्हें, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप कौन दिखाएगा? जो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है राउल्स लॉ से। यानी कि जो ग्राफ बनेगा इसका, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की ग्राफ की बात करूं तो कैसे बनता था? नेगेटिव डेविएशन ऐसा बनता था, है ना? वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ बनाया था ऐसा बना था, इस तरीके से, है ना? बॉइलिंग पॉइंट एजियोटॉप, बॉइलिंग पॉइंट एजियोटॉप। इसमें हम क्या लेंगे? कौन सा वाला दिखाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही दिखाएगा, लेकिन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है फ्रॉम राउल्स लॉ या फिर आइडियल सॉल्यूशन, है ना? ये वाला वो समझ में आया है? हो गया? mixture of टू इनमिसिबल का स्पेलिंग बताओ जरा। अच्छा, झूठ बोल दिया तो ठीक है। इनमिसिबल का मतलब क्या होता है जानते हो, है ना? दो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते, है ना? एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ ऑयल और वाटर। ऑयल और वाटर, पानी और तेल आपस में मिक्स नहीं होते, है ना? ये वाला पार्ट हमें एक पढ़ने पड़ता था पहले, कौन सा चैप्टर था? सरफेस केमिस्ट्री, है ना? इसको होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बोलते, हेटेरोजीनियस में आता है ये, है ना? हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन में आता है। इसी को बोला जाता है क्या? इमाल्सन। याद है? इमाल्सन बोला जाता है। आइए मान लो कि मैंने दो इमिसिबल लिक्विड ले लिया, ए, दूसरा हो गया बी, है ना? ये है ए, ये है बी। अब जो ए वाला मॉलिक्यूल्स है ना, और बी वाला मॉलिक्यूल्स है, वो तो लेयर में बन जाएगा ना। तेल को डाल के देखा है पानी में, तेल ऊपर तैरता रहता है और पानी नीचे रहता है, तो दोनों लेयर बन जाएगा, बनता है, ठीक है? ये ऑयल का हो, मान लो ऑयल का मॉलिक्यूल थोड़ा सा बड़ा बड़ा होगा, पानी का मतलब थोड़ा छोटा छोटा होगा। अब वेपर प्रेशर जो आएगा बड़े वाला भी होगा, छोटा वाला भी होगा, है ना? दोनों के दोनों आएगा वेपर में, है ना? अब मैं ये भी बोल सकता हूँ, इस पार्ट का मोल फ्रैक्शन बी मॉलिक्यूल का एक्स बी इजुकल तो कितना बोल सकता हूँ? बी वाले पार्ट का मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मिक्स ही नहीं हुआ ना, कॉम्प्लीटली तो मिक्स नहीं हुआ ना। मोल फ्रैक्शन हम सीधा का सीधा 1 ही मान सकते हैं, और यहाँ पे 1 ही होगा ना, दोनों मिक्स ही नहीं हुआ तो 1 है कॉम्प्लीटली। यहाँ पे ए है कॉम्प्लीटली, यहाँ पे बी है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना? तो इसके वजह से जो पी ए आएगा और पी बी, है ना, टोटल प्रेशर जो होगा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, है ना? डेल्टन के हिसाब से पी ए पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, है ना? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ राउल के हिसाब से, एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी एक्स बी, ये लिख सकता हूँ, है ना? अब जो पी टोटल हो जाएगा, ये दोनों के दोनों 1 ही है, तो पी नॉट ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी लिख सकता हूँ। पी ए, है ना, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए एक्स ए ऐसा होता था, तो पी बी होता था पी नॉट ऑफ बी एक्स बी होता था, तो एक्स ए एक्स बी दोनों के दोनों 1 ही है, मिक्स नहीं हुआ लिक्विड, है ना? तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए हो गया। दो इमिसिबल लिक्विड के लिए हमारा कंडीशन पहला ये मिल गया, दूसरा क्या मिल गया? पी नॉट ऑफ बी मिल गया, है ना? समझ रहे हो? मोल फ्रैक्शन तो इक्वल है लेकिन मिक्स नहीं हुआ लिक्विड। दोनों का अगर रेशियो ले ले तो पी ए अपॉन पी बी, पी ए अपॉन पी बी,
इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए बाय पी नॉट ऑफ बी, है ना। अगर ये दोनों पार्शियल प्रेशर है ना प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर का इक्वल है, दोनों पार्शियल प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर का इक्वल है, तो प्रेशर डेल्टन के हिसाब से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है डेल्टन के हिसाब से, है ना। समझ रहे हो। अब मैं यहाँ पे इस टर्म को रिप्लेस कर सकता हूँ पी ए पी बी पी नॉट ऑफ ए पी नॉट ऑफ बी इज इक्वल टू एन ए बाय एन बी कर सकता हूँ, है ना। एन को मैं ये लिख सकता हूँ गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, इसको भी लिख सकता हूँ गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, है ना। न्यूमेरिकल के लिए अगर मोल्स पूछ ले हमें निकालने के लिए तो निकाल सकता हूँ, या फिर मोलार मास पूछ ले तो ये रिलेशन यूज कर सकता हूँ सीधा सीधा, है ना। नॉट ए बी कर लो इसको एम बी, है ना। मोलार मास अगर निकालने के लिए बोले तो इसी रिलेशन का यूज कर सकता हूँ, है ना। पानी में गैस सोल्यूबल होता है कि नहीं होता है? होता है। कौन सा, एक एग्जांपल बताओ जो कौन सा होता है? हाँ, ऑक्सीजन होता है। अच्छा ठीक। गैस और लिक्विड हम अगर मिक्स करेंगे इक्विलिब्रियम के हिसाब से अगर देखें, इक्विलिब्रियम बोलता है तो गैस लिक्विड के बीच एक इंटरेक्शन बन जाएगा, है ना। ठीक, किसी गैस को अगर पानी में डाल रहे हैं, है ना, तो गैस लिक्विड के बीच एक इंटरेक्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोन बनने की कोशिश करेगा, या तो गैस रिएक्ट करेगा तो बोन ही बन जाएगा, नहीं करेगा तो भांडा वाल अट्रैक्शन जैसा छोटा मोटा अट्रैक्शन भी आ जाता है, ठीक है। तो इस साइड में वॉल्यूम ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस साइड में वॉल्यूम हाई है ना, दोनों बिखरा हुआ है, यहाँ पे आके जोड़ गया, यहाँ पे वॉल्यूम लो है ना। समझ रहे हो। इक्विलिब्रियम ये बोलता है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाए तो रिएक्शन शिफ्ट किस दिशा में होता है? हाई वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम की तरफ। समझ रहे हो, है ना। चीज़ को इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊँ तो रिएक्शन क्या होता है? हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम बोलता है ना। टेम्परेचर मतलब यहाँ से क्या पता चला मुझे, अगर हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट हो रहा है यानी कि सोल्यूबिलिटी क्या हो रहा है? सोल्यूबिलिटी बढ़ रहा है ना। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो होता है उल्टा, इस तरफ से इस तरफ आएगा, है ना। सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगा? सोल्यूबिलिटी डिक्रीज। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोल्यूबिलिटी इंक्रीज। बोलो समझिए। मैं अगर प्रेशर बढ़ाऊं तो सोल्यूबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। किस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो दिमाग में रखो, गैस को लिक्विड में डुबाने की बात कर रहा हूँ, सोल्यूबल करने की बात कर रहा हूँ, है ना। प्रेशर बढ़ाऊंगा तो सोल्यूबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो क्या होगा? सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगा, है ना। गैस इन लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the partial pressure of the gas. Partial pressure of the gas at equilibrium. सबसे पहला बात, लॉ तो हो गया ये। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस किस पे डिपेंड करता है? उस गैस का पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। बोल दिया, है ना। एट इक्विलिब्रियम सिस्टम के बीच क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तब हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे, तो ये था हेनरीज लॉ,
तो इसने क्या बोला, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला, सोल्यूबिलिटी, है ना। उसने एक्सपेरिमेंटली निकाला कि ये जो P है ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलालिटी नॉर्मेलिटी किस पे डिपेंड करता है, अच्छा मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, एक्स ऑफ गैस सेट पे डिपेंड करता है ना। इसने एक्सपेरिमेंटली ये निकाला कि मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना। उसने देखा होगा कि मोल फ्रैक्शन को डबल कर दिया, प्रेशर भी डबल हो गया, इसी हिसाब से शायद इसने उससे वो रिलेशनशिप बना लिया, है ना। अब मैं इसको हटा के एक कांस्टेंट लगा दूंगा के इस एक्स, है ना। ये जो गैस है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब जो केस है वो हर गैस के लिए अलग अलग है, ठीक है, वो दिया होगा हर गैस के लिए केस का वैल्यू अलग अलग है ना। तो समझ रहे हो। दूसरी बात तो लिख लो, यही हेनरीज लॉ है, ये वाला, है ना। कैसा आएगा, यहाँ पे प्रेशर ले लिया मैंने, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, स्टेट लाइन, प्रेशर तो 0 से शुरू नहीं होगा, थोड़ा सा तो होगा ही, स्लोप केस होगा, ठीक है। ये जो लॉ फॉलो होगा इसके लिए 3 कंडीशन है और वो तुम लोगों को याद करना है, ठीक है। पहला कंडीशन, प्रेशर ऑफ द गैस must not be too high, not be too high, पहला पॉइंट, है ना। गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, तब ये लॉ नहीं मानेगा, होगा। दूसरा, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर भी कम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या बोलूं मैं, है ना, गैस must not react with liquid, जो गैस तुम डिजोल्व करवा रहे हो वो, है ना, उस लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये तीनों कंडीशन जब फॉलो होगा तभी हेनरीज लॉ का यूज कर सकते हैं। तो ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन आएगा। कि एमोनिया गैस मैंने ले लिया, पानी में डाल दिया तो क्या बनता है, NH4OH। ये वाला गैस नहीं होगा, इस वाले गैस के केसेस में हेनरीज लॉ का यूज नहीं कर सकते। लास्ट वाला लिखो, एप्लीकेशन ऑफ गैस लिक्विड दोनों में पाया जाता है, खोल दोगे तो गैस ही हो जाता है सीधा। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ का जो हम यूज करते हैं तो पहला है, लिखो क्या क्या था, मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना, सोडा वाला, मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स लिख सकते हो। यहाँ पे जो भी है ना, कार्बोनेटेड वाटर, कोको कोला, पेप्सी, जो भी है वो सब कुछ इसी कैटेगरी में आ जाएगी। उस बोतल पे कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है ना। दूसरा जो क्या होता है, स्कूबा डाइवर्स यूज करते हैं। स्कूबा डाइवर्स जो होता है वो क्या करता है,
उसका जो सिलेंडर होता है, नॉर्मल सिलेंडर हमें हॉस्पिटल में जाओगे, हॉस्पिटल में जो सिलेंडर मिलता है वो वाला हमारा एयर जो ये वाला एयर जो कंटेंट है उसी हिसाब से रहता है। एयर में ये 78% नाइट्रोजन है, बाकी रेस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑक्सीजन हो गया। 21 के परसेंटेज ऑक्सीजन होता है, बाकी जो 0.3 कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है ना, वही एयर का परसेंटेज होता है। वही वाला ऑक्सीजन सिलेंडर वो हॉस्पिटल में पाया जाता है। वो वाला सिलेंडर वो लोग यूज़ नहीं करते, स्कूबा डाइवर्स वो वाला सिलेंडर यूज़ नहीं करते जो हम यूज़ करते हैं, है ना, वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? वहाँ पे यहाँ पे नाइट्रोजन होता है ना। नाइट्रोजन जो होता है कि अगर तुम ओशन के अंदर जाओगे, मतलब तैरते हुए, मतलब स्कूबा डाइव करके जाओगे, ओशन का प्रेशर बहुत बढ़ता रह जाएगा, जितना नीचे तक जाओगे उतना बढ़ता जाता है। जितना प्रेशर बढ़ेगा नाइट्रोजन का सोल्यूबिलिटी ब्लड में बढ़ता जाएगा। बोला, समझ रहे हो क्या होता है? हाई प्रेशर पे नाइट्रोजन का सोल्यूबिलिटी ब्लड में बढ़ता जाएगा, है ना। बढ़ने के कारण क्या होता है, अगर मान लो वो आदमी, है ना, तुरंत ऊपर उठ गया, फुल इफेक्ट से बचने के लिए नाइट्रोजन के साथ मतलब एयर में थोड़ा सा हीलियम मिलाया जाता है। तो हीलियम का सोल्यूबिलिटी ब्लड में मतलब हाई प्रेशर में कम होता है नाइट्रोजन के तुलना में, ठीक है। स्कूबा डाइवर्स यूज हीलियम इन प्लेस ऑफ नाइट्रोजन, है ना, हीलियम का यूज करता है इन प्लेस ऑफ नाइट्रोजन, है ना, बिकॉज solubility of helium is lower than nitrogen in blood, है ना। तो इसीलिए क्या थोड़ा सा प्रिकॉशन दिया जाता है कि तुरंत ही निकल के मत आओ पानी से, थोड़ा देर पानी में रहो, है ना। और तुरंत निकल के आ जाएगा तो उसका फेफड़ा फट सकता है,